नहीं चाहता हूँ कि मुझे बार बार मनुष्य का तन प्राप्त हो। माँ के गर्भ में जाना भी एक नरकवास है। भगवान की कथाओं में आज हम बैठ करके और कथाओं को सुनने के बाद अपने जीवन में उतार रहे हैं। भगवान की कथाएं सभी आनंद रूपे हैं, बड़ा आनंद मिल रहा है। परीक्षित ने जब कहा है तो श्री सुखदेव जी ने समझाया, सुनिए महाराज परीक्षित, भगवान की कथाएं एक ही आनंद रूपी नहीं, हर की कथा जितनी भी हैं वो सभी आनंद रूपी हैं। भगवान की कथाओं में हमें केवल और केवल आनंद की अनुभूति होती है। जो ब्रज वृंदावन में हमें आनंद मिलता है वो ही आनंद हमें भगवान की कथाओं में मिलता है। और जहाँ भगवान की हर कथा शुरू हो जाती है वो ग्राम ग्राम नहीं, नगर नगर नहीं, शहर शहर नहीं, बल्कि सारे तीर्थ तो नदियां आकर के विराजमान हो जाते हैं। महाराज हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बदलाव होता जा रहा है हमारे सिद्धराभों पर। ये भारत देश वही है जो विदेशियों ने सोने की चिड़िया के नाम उपाधि दी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान आज हम देखते हैं तो बड़ा बुरा लगता है कि दिन प्रतिदिन कितना बदलाव होता जा रहा है। कोई नहीं चाहता है कि अपने जीवन में अब बैठ करके भगवान का तन मन धन से भजन करें। हर व्यक्ति माया के चक्कर में घूम रहा है और हम प्रतिदिन यही कहते हैं कि माया किसी की सगी नहीं हुई। एक छोटा सा दृष्टांत है, जरा समझने की कोशिश करना। एक यात्री 4-5 महीने की तनख्वाह कमा के लाया भैया, और जब लाया तो क्या देखा, उसके पीछे 5 चोर पड़ गए। और जब 5 चोर पड़े, जंगल के समीप पहुंचा तो क्या देखा है, 5 चोर भागते हुए याद आए। विचार किया ये 5 महीने की हमारी कमाई का धन है और इस तरीके से आसानी से तो नहीं दे सकता। क्या देखा है कि जंगल के बीच में बड़ा सुंदर सा कुआं है। विचार किया हम कुएं में गिर जाएंगे मगर धन को नहीं देंगे। देखिए माया के चक्कर में प्राणी फंसता कैसे है। जब संसार में आता है तो केवल और केवल 2 पैर होते हैं, और 2 पैर होते हैं पक्षी की निश्चित होकर आकाश में उड़ता है, कोई परवाह नहीं, कोई टेंशन नहीं। धीरे धीरे शादी हो गई, पैर कितने हो गए, 4 पैर। देखिए किसके होते हैं। अरे बोलो तो सही, कि जो हमें आम तो करो। जानवर के काम बनता है खूटे से, शादी वही के खूटे से बन गए, जहाँ में कोई शंका वाली बात ना है। और धीरे धीरे 2 बच्चे पैदा हो गए। अब कितने पैर हो गए, 6 कहां से हो गए भाई, 2 बच्चे पैदा हो गए तो 8 हो गए ना। अब 8 पैर जब हुए तो आप लोगों ने देखा होगा 8 पैर किसके होते हैं, देखे नहीं देखे, कभी प्रैक्टिकल करके देखना, हमने तो देखे हैं। 8 पैर होते हैं मकड़ी के, और मकड़ी का काम है जाल को बनाना। जीवन पर्यंत हो जाता है, मकड़ी उस जाल से बाहर नहीं आ पाती है। और इसी तरीके से हम और आप लोगों का ये जीवन है। जिस तरीके से मकड़ी जाल को नहीं छोड़ती, उस तरीके से प्राणी माया को नहीं जोड़ता है। अब वहीं आ जाइए। यात्री ने देखा है कि ये धन आसानी से नहीं देंगे। क्या देखा है कि कुएं के समीप ही एक बरगद का वृक्ष खड़ा हुआ है, जिसकी लंबी लंबी जटाएं लटक रही हैं। बरगद की जटाओं को उसने पकड़ा और कुआं में अधभर लटक गया। अब जैसे ही लटका तो क्या देखा है, कुएं के नीचे निगाह घुमाई तो बड़ा जहरीला सर्प घूम रहा है। और ऊपर देखा तो जो जटाएं लटक रही थी, उन जटाओं को 2 चूहा काट रहे हैं। और बाहर देखा तो कुएं के बाहर 5 चोर खड़े हुए हैं। अब तो मरना निश्चित हो गया। अगर अभी नहीं कुआं में गिरते हैं तो कुछ देर बाद ये चूहा जटाओं को काट देंगे। गिरने के बाद जो जहरीला सर्प घूम रहा है, मरना तो निश्चित हो गया। और अभी जा रहे हैं तो अभी मौत निश्चित है, बाहर जा रहे हैं तो 5 चोर खड़े हैं। अब क्या किया जाए। तब तक क्या हुआ कि बरगद की जटाएं कुछ हिली। ध्यान देना जरा हमारे शब्दों पर। और उन बरगद की जटाओं पर एक मधुमक्खी का छदना रखा हुआ था। अब जैसे ही इसने देखा, बेचारा हाँफ रहा था, तड़प रहा था, एक शहद की बूंद इसके जैसे ही मुख में पड़ी, 5 चोरों को भूल गया। जहरीला सर्प जो घूम रहा है उसे भी भूल गया।
और जो बरगद की जटाओं को दो चूहा काट रहे उन्हें भी भूल गया। अब आशा यही है कि एक शहद की बूंद और मिल जाए। ये कोई कहानी नहीं है, आइए इसका भावार्थ समझते हैं। यात्री कोई गैर नहीं, यात्री हम और आप लोग हैं। और 5 जो चोर है ना, ये है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और जो चूहा है ये है एक मृत लोभ। और जो महाराज बरगद की जटाएं लटक रहे हैं ये है सांसों की डोरी। 2 चूहा जो काट रहे हैं ये 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। और जो जहरीला सर्प घूम रहा है ये हमारा रात का काल। और एक शहद की मुख जो बूंद मुख में गई यही तो है एक माया। माया का जैसे ही चस्का लगा 5 चोरों को भूल गया, जहरीले सर्प को भूल गया। आशा ये है कि एक शहद की बूंद और मिल जाए। तो मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि आप भी ऐसे नहीं फंस जाना जो महाराज एक बूंद के चक्कर में परम पिता परमात्मा को ही भूल जाओ।